मतलब यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक्स करके आते हैं। सो क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसे पूछा जाए तुमसे, ठीक है, जस्ट बी केयरफुल विद दिस। फर्स्ट थिंग दे कैन आस्क यू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ही पूछेंगे, लेकिन किसका पूछेंगे? ऑफ ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट बताओ नंबर किस पे डिपेंड करता है, कौन से क्वांटम नंबर्स पे ऑर्बिट डिपेंड करता है? Which quantum number is denoted for orbit? Principal quantum number. So हमें क्या निकालना है? You need to calculate NH upon 2 pi. Okay. Second way is, मतलब यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मतलब गलत भी करके आए हैं क्वेश्चंस। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन बड़ा गलत करके आते हैं। एंड इफ दे आस्क यू एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, so which quantum numbers represent orbital? L. तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? कैन यू गेट द डिफरेंस? प्लीज फोकस ऑन कि ऑर्बिटल का पूछा है या ऑर्बिट का पूछा है। ये AL से ना पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है और सबके सब सिली मिस्टेक करके आते हैं, मतलब वो हर साल देख रही हूँ मैं कर रहे हैं। कैन यू गेट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट नाउ? यस मैम। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना। फाइन। एंड जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है तुम्हारा एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो मैंने तुम्हें करा ही दिया था। एंड एक और आता है मैग्नेटिक मोमेंट। यस, एक और क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये नया चीज हो गया तुम्हारे लिए, मैग्नेटिक मोमेंट। दैट इज लाइक गिवन बाय आई एम, मतलब बुक्स में ना तुम्हें स्मॉल एन दिखेगा, बट तुम स्मॉल एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आई एम यूजिंग कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट विल स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज कर रहे होगे, मैग्नेटिक मोमेंट MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। एंड लास्ट तुम्हें याद ही आ रहा होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैंने तुम्हें कराया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये 4 फॉर्मूलाज हैं, इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। दिस इज कैपिटल एस, डोंट कंफ्यूज इट विद स्पिन क्वांटम नंबर्स। कुछ बच्चे ना इसको स्पिन क्वांटम नंबर से कंफ्यूज कर देते हैं। सो एस स्टैंड्स फॉर हियर फॉर Total number of spins. yes, total spin. Total ठीक है, spin. हाँ, what did you say? yes, so ये 4 फॉर्मूला से ना बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। देखो ये वाला तो बहुत सिंपल है, आराम से तुम और किए भी हैं तुमने। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें अब कराती हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। बाकी तो तुम कर चुके हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे ना। मैग्नेटिक मोमेंट से करा दीजिए। हाँ, वही करवा रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ही नया है, उसी से करा रहे हैं। ठीक है, सो बाकी दोनों फॉर्मूलाज वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस। सो सी मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे जहां तुम्हें परेशानी होगी। तो सपोजिंग उन्होंने बोला अ कंपाउंड ऑफ वैनेडियम हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ moment of 1.73 बोर मैग्नेटॉन। H/2 पाई मतलब यूनिट होता है ना उसका, बोर मैग्नेटॉन। ओके, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैनेडियम। ठीक है, फाइन। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। What is the formula for magnetic moment? Last slide से देख के बताओ, what is the formula for magnetic moment? Root n plus 2 h by 2 pi. n plus 2 h upon 2 pi. So मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। मैग्नेटिक मोमेंट एक तो इस टाइप के आएंगे कि भाई इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अपने आप से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, वो तो तुम आराम से कर ही लोगे कि भाई इतने अनपेयर्ड है, उससे करना। मैंने थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दे दिया है। सो ये देखो, ये हो जाएंगे n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, n stands for what? n stands for what? Number of unpaired electrons. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम पहले क्या करते हैं, n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टेल मी 1.73 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू
n plus 2 Bohr magneton. Can you calculate the value of n? Yes, ma'am. Yes. So what will you do? Square both the sides. 1.3 किसका अंडर रूट होता है? सिंपल सा लॉजिक है. किसका अंडर रूट होता है? 1.73. ये तो तुम्हें पता ही है. 3 का. तो हम जब स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा? 3. 1.73 का स्क्वायर, and this will be n into n plus 2. So see, you got a quadratic. So can you solve this quadratic? Yes, ma'am. So tell me क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? Can I write n minus 3 and n plus 1 is equal to 0? ऐसे ही ब्रेक करेंगे ना? देखो मेरा मैथ्स वीक है. Please tell me, is it correct or not? No, ma'am. And मैम 3 रख के satisfy नहीं कर रही है वैल्यू. 9 square plus 6 minus 3 does not equal to 0. 9 n स्क्वायर minus क्यों 3 वाला रखेंगे? शायद गलत है. 9 स्क्वायर क्यों रख रहे हैं? मतलब 3 square 9 plus 6. हाँ, मैम n minus 3 वाली वैल्यू तो शायद नहीं कर रही है satisfy. अच्छा तो तुम मुझे इसके n plus इसके 3 और फैक्टर्स n बता minus दो. 1 होगा. क्या? Yes, ma'am. n हाँ, plus 3 मतलब होगा. बाय मिस्टेक मैंने इसीलिए बोला. मेरे को बहुत वो नहीं है. मैं वही चेक करना चाह रही थी कि मेरे कोऑर्डिनेट सही है या नहीं है. देखो यहाँ सही हो गया. ठीक है. So tell me what will be the Yes. value of n. Now you cannot say number. क्या number of electrons can be 3? Can you say कि number of electrons जो है वो -3 है? ऐसा possible है? No, ma'am. So is this an No. acceptable value? No, ma'am. No, ma'am. This is not acceptable value. Good. So which one is the acceptable value? n is equal to Is 1. equals to Plus 1. This is an acceptable value. Okay, तो n की value ये acceptable है. हमने यही वाली रखी. So that means ये n की value 1 आने का मतलब क्या हो गया? How many unpaired electrons you have? 1. Yes. So number of, very good. Number of unpaired electrons is equal to 1. Number of unpaired electron is equal to 1. क्योंकि n की वैल्यू 1 आई. अब वैनेडियम का एटॉमिक नंबर किसी को याद है? वैनेडियम Yes, ma'am. क्या होता है? 23. 23. So how will you write the electronic configuration of vanadium? Argon 4s2 3d3. 4s2 3d3. तो अगर मुझे यहाँ पर 4s2 तो ये है और 3d3 ये है. ओके, ये 1 2 3, सॉरी माय मिस्टेक. यस, ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3. 3. दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा हियर? n into n plus 2, that is 5 Bohr magneton, and that will be under root of 15. क्या उन्होंने हमें under root of 15 दिया था? No, ma'am. तो क्या is this the acceptable answer? Is this No, the ma'am. acceptable answer? No. So अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? How many unpaired electron do you need? 1. Only one. So now if I take out 2 electrons, if supposing I take out 2 electrons, तो मेरे पास अभी भी n कितने बचेंगे? अभी भी 3 unpaired बचेंगे कि नहीं बचेंगे? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now if I remove 4 electrons, तो अब 4 मतलब बाकी के 2 electrons कहाँ से निकलेंगे? बाकी के 2 electrons कहाँ से निकलेंगे? D orbital से. d orbital से. तो d orbital के पास कितने electrons बचे रह जाएंगे if you take out 2 more One. of them? 1. So One. what is the n value now? 1. 1 2 3 4 5. Yes. So what is the n value now? 1. And इसका अगर हम magnetic moment निकालें, so it will be how much? It will be yes. Root 3. Yes, 1 into n plus, that is 3, and that is what we require. This is what is asked in the question. So what is the electronic configuration of the vanadium? उन्होंने हमसे क्या बोला था कि हमें बताना है कौन सी vanadium की electronic configuration है. So कौन सी यहाँ पर मैंने 3 लिखी हैं, 3 में से कौन सी vanadium की electronic configuration acceptable है जब हमें 1 M plus 4. तो अब समझ में आया किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे वो तुमसे?
Yes, ma'am. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन से कर लेते हैं. सो सपोजिंग एडवांस Yes. करना मैम, ये एडवांस करना थोड़ा मैम. नहीं ये जेई मेंस में ही आ जाता है. अभी तुम्हें नया लग रहा है इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, बट वंस यू गेट फ्लुएंट तुम्हें इजी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सो जैसे एक और एग्जांपल है, राइट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ओके, ऑफ आयरन का लिखो, फिर Fe+2 का लिखो, और फिर Fe+3 का लिखो. ठीक है, तीनों का लिखते हैं. चलो ट्राई करते हैं. तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है. हाउ विल यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन, Argon 4s2 यस, 3d6. 3d6. तो 4s में तो तुम्हें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा होगा. कहाँ होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? मैम D में. कितने हैं? अगर मैं आयरन की बात करूं तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? फॉर Fe n is equal to 4. कैन यू चेक? मैम 2. 4 is n is Ma'am, equal to 4. yes, ma'am. तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 4 into 4 plus 2 Bohr magneton. That is how much? 6. कितना हो जाएगा ये? And root 24. Root 24. Under root of 24. Now similarly, if I ask you to tell me the magnetic moment of Fe+2, कैसे करोगे? Fe+2 तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, n कहाँ वैल्यू से 2 हो निकालोगे? जाएगी. वही तो पूछना था ना. S2 से. यस, तो 4s2 S2 से तो अभी भी अनपेयर्ड कितने बचेंगे? अगर 4 ही अभी बचेंगे. 4 ही बचेंगे, क्योंकि D6 के इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे. अगर हमें Fe+2 का भी बोला जाता है तो Fe+2 का भी मतलब हुआ हमारा आर्गन 3d6. दैट मीन्स n की वैल्यू तो अभी भी 4 है, एंड स्टिल इट इज 4. दैट मीन्स हमारा मैग्नेटिक मोमेंट तो अंडर रूट ऑफ 24 बोर मैग्नेटॉन ही आएगा. ओके, एंड नाउ अगर मैं Fe+3 की बात करूं, Fe+3, so now tell me what will be the new configuration? Ma'am, n value of n will be 3 and the configuration will be argon 3d5. 3d5. 3d5 means how many unpaired electrons? 3. रूट 35. And capital N की वैल्यू कितनी आएगी? 5. 5. Capital N. Ma'am, 5. So now what will be my magnetic moment? Root 35. Yes, 5+2 Bohr magneton. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को वो डिफरेंट तरीके से कैसे पूछ सकते हैं? मतलब ये तो मैंने डायरेक्ट पूछा, इनडायरेक्टली उन्होंने तुमसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया, उसमें क्या करवाया था? मैंने तुम्हें क्या दिया था? अंडर रूट 35 दे दिया, और फिर तुमसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज एप्लीकेबल. तो अंडर रूट 35 से तुम Fe बनेगा, Fe+2 बनेगा या Fe+3 बनेगा, ये डिटेक्ट कर पाओगे? Yes, ma'am. उल्टा सीधा दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे? ठीक है. Yes, ma'am. यहाँ देखो क्या हुआ, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तुमने n खुद निकाला, और उससे मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिया. इस वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, मैग्नेटिक मोमेंट मैंने दिया था तुम्हें, उससे तुमने n कैलकुलेट किया यूजिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन तुमने चूज किया कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही बनेगा उसके लिए. दोनों वे में क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. बस यही डिफिकल्टी लेवल वो कर पाएंगे. ओके, अदिति, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सो दीज आर द टू वेज दे कैन आस्क यू द क्वेश्चंस. दैट्स इट. उससे ज्यादा वो स्कोप नहीं है उनके पास कुछ भी क्वेश्चनिंग. क्वेश्चन है अपॉन 2 को बोर मैग्नेटॉन से यस रिप्रेजेंट करते यस यस. ठीक है, फाइन. चलो अभी नेक्स्ट थिंग पे करते हैं. तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन तो हम लोग करते ही आ रहे थे. ठीक है, अब श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में कितने श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में ये है तुम्हारा वेव मैकेनिकल मॉडल. सो अभी मतलब छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, बस वो फिनिश करानी है. ठीक है, सो एक्चुअली मैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन पे वापस से जा रही हूँ. तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होते थे?
4 फिर से याद करो। 3 कार्टेशियन प्लेन्स में 3 एक्सेस होती हैं। 3 एक्सेस के अलोंग उसने हमारी इक्वेशन को सॉल्व किया था और 3 वेरिएबल्स लिए थे। ठीक है, तो हमारे 3 वेरिएबल्स क्या थे? हमारे जो 3 वेरिएबल्स थे x y z में, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे r और 2 एंगल से। करते थे कि नहीं? r और 2 एंगल्स आते थे। Yes, r is ma'am. the distance from the nucleus. r represents distance from the nucleus, and theta and psi represents the angles from the nucleus. Okay, and theta and psi are representing the angular functions. ये 3 variables आते थे। Yes, ma'am. x y z plane के हमने 3 variables को ऐसे represent किया था। So what do you mean by psi? इसका मैंने क्या बताया था? What is this psi? Psi क्या था? Ma'am, probability density. Yes, probability of, you can say, finding the electron. Psi represents probability of finding the electron. ठीक है, सो इसकी वैल्यूज कैसी आ सकती हैं? जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो मेरा ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये एस सब शेल में रिवॉल्व कर रहा है। तो इफ दिस इज, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड में होगा, तो टेल मी ये एक्स वाई प्लेन है। सो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इधर कहीं है, इस पोजीशन पे है, सो जो साई की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ आर, वो कैसी आएगी? ये न्यूक्लियस है, मतलब ये ओरिजिन है, तो वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। ओके, एंड अगर मेरा ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, बी पोजीशन पे चला गया, सो टेल मी इसकी वैल्यू कैसी आएगी? अगर तुमने इधर पॉजिटिव बोला है तो इधर रेडियल फंक्शन कैसा हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज रेडियल फंक्शन। Ma'am, but how can probability be negative? That is the path of the electron. Probability means path of the electron. तो इलेक्ट्रॉन तो ओरिजिन, जैसे तुम्हें पेंडुलम था, इधर जा रहा है तो मैंने बोल दिया पॉजिटिव ए आ रहा है, और इधर जा रहा है तो नेगेटिव ए जा रहा है। मतलब वो बेसिकली डायरेक्शन डिनोट कर रहा है क्या? डायरेक्शन में बताना चाह रही हूँ कि दोनों हो सकती है ना। सिमिलरली ठीक है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं रेडियल फंक्शन पे हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? रेडियल फंक्शन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सेस ऊपर की तरफ तुम बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हो, और अगर पॉइंट डी है कोई, तो तुम क्या बोलोगे? रेडियल फंक्शन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। चलो, अगर तुम्हें ये नहीं क्लियर होता तो हम लोग पी सबशेल की बात कर लेते हैं। तो पी सबशेल में सपोजिंग ये मेरा न्यूक्लियस है एंड आई एम टेकिंग पी एक्स सबशेल। सपोजिंग सब नहीं ड्रॉ करते, एक में समझा देते हैं, बाकी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो नाउ सी, इट विल मूव लाइक दिस, मतलब बीच में तो नहीं आएगा, and it will move like this. ऐसे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, isn't it? So अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है x पोजीशन पे, तो तुम क्या बोलोगे? उसका रेडियल फंक्शन पॉजिटिव है। और अगर मेरा यहाँ y पोजीशन पे है, सपोजिंग यहाँ पर, तो इसका रेडियल फंक्शन कैसा होगा? नेगेटिव। So can you understand कि जो path of the electron है psi, जो psi is regarded as the electron का coordinates, ठीक है, from the nucleus, so वो कैसे आ सकते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं। हाँ मैम, एक बार वो ए बी सी डी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है? बेटा, ये तुम्हारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। तुमने जो एक्स वाई प्लेन नहीं पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो क्या होता है? इधर की तरफ राइट की साइड पॉजिटिव लेते हो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव लेते हो, राइट डाउन की तरफ नेगेटिव लेते हो ना। बस वही चीज को मैंने डिनोट किया है। ठीक है, हम लोग वही कार्टेशियन प्लेन ही बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो तो ये है हमारा पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? अराउंड द न्यूक्लियस इट कैन बी इन विच, मतलब इसकी वैल्यूज कैसी आ सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव। So it can have both values, positive as well as negative. अभी किसी ने सही बोला था, मैंने देखा नहीं कि किसने ये बात बोली थी कि probability तो कभी negative हो ही नहीं सकती। Someone was right. You cannot say probability negative है। किसी ने बोला था ना अभी? Okay. Yes, ma'am.
सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। वो हमें भी समझ में आया जब मैथमेटिक्स वालों ने हमसे कमेंट किया, तो इसलिए हमने क्या बोला, साई लिखना गलत है क्योंकि उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए हमने क्या कर दिया, वी आर यूजिंग साई स्क्वायर। साई स्क्वायर करने से क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? साई स्क्वायर करने Only से positive. मैथ्स वालों का कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो जाएगा और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, सो साई स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, प्लीज ज्वाइन अगेन, क्योंकि वी आर गोइंग टू ज्वाइन अगेन। अभी यहाँ पे टाइम लाइक आई गॉट एन इंडिकेशन। मतलब इसमें क्वेश्चन ऐसे ही तरीके से